कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। यहाँ पे जो भगवान अभी जो खुद का विराट स्वरूप जो अर्जुन की इच्छा थी, जिससे सारे ये जीव, साधारण जीव जो भगवान को अपने प्रेम के अंजन से नहीं देख पाते, क्योंकि उनमें जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो अभी जो है अदृश्य रूप में है, वो भूल गए हैं भगवान को। इसलिए भगवान को देखने के लिए एक सबसे बड़ा जो भगवान ने ही शास्त्र में कहा है, सारे जो पुराण की जो कथन है, सारे वेदों की कथन है, सारे संतों की कथन है, प्रेमांजन अचु रेत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो प्रेम के अंजन है, तो यहाँ पे प्रेम, जहाँ पे हृदय में प्रेम है, तो वहाँ पे ऐसे हृदय के प्रेम से ही ये अंजन, ये आंखों से, हृदय में अगर प्रेम है तो आंखों से इन्हें जो प्रेम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम, अन्य अभिलाषिता शून्य, जो ऐसे बहुत ही विरले जीव है जिन्हें शुद्ध भक्त कहा जाते हैं, वो हृदय में प्रेम धारण करते हैं। ऐसे ये प्रेमी भगवान को अपने प्रेम के अंजन से सब दूर देख पाते हैं। लेकिन जो साधारण जीव है, जो यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं और ऐसे भौतिक जगत में उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें ईश्वर परमेश्वर बनना है, भगवान की कंपटीशन की उन्होंने इच्छा की और भगवान बनने की इच्छा की, और ऐसी ही इच्छा द्वेष समुत्थेन, उससे मोह माया में, वो माया का अर्थ है ऐसा जो हमारे आंखों के ऊपर जो छाया होता है, जो बहिरंगा शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिससे हम खुद को लांघ नहीं सकते हैं, ऐसे ये पृथ्वी पर वैसे ही बहिरंगा शक्ति जो स्वयं भगवान की शक्ति है, और ऐसे रजस तमस और सत्व गुण की ये शक्ति से स्वयं भगवान जो अंदर है परमात्मा रूप में, बाहर सर्वव्यापी विराट स्वरूप में है, उन्हें ये साधारण जीव नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे साधारण जीव कैसे भगवान को देखेंगे, क्योंकि उन्हें भगवान के प्रति हृदय में प्रेम नहीं है। वो खुद को जो है वो खुद को ही प्रेम करते हैं, और यही एक उसका जो स्वभाव है कि भगवान से प्रेम करना, ये जीव का नेचुरल स्वभाव है। लेकिन जैसे वो भगवान के प्रेम को भूल जाता है, क्योंकि वो खुद को ही प्रेम करता है और ये खुद का प्रेम इतना सर्वव्यापी होता है, तो ऐसे ये स्वार्थी जीव जो हृदय में सिर्फ खुद के प्रति प्रेम धारण करते हैं, तो यहाँ पे वो अंधे होते हैं। भगवान जो उपस्थित है विराट रूप में, सर्व रूप में, जैसे भगवत गीता जो 5 मुख्य उद्देश्य जो हमें उसका ज्ञान देते हैं, जो है हमारी भाषा जीवों की, कि जीव आत्मा है। आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा के गुण क्या है, जो यहाँ पे दूसरे अध्याय में सांख्य योग में उसकी परिभाषा आती है। और दूसरा जो है कर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या है, वो तीसरे अध्याय में आता है, चौथे अध्याय में आता है। काल क्या स्वरूप क्या है, ये काल की गणना क्या है, उसमें 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में उसका उल्लेख आता है। और जो सबसे जरूरी मुख्य उद्देश्य जो है कि परमात्मा, तो यहाँ पे परमात्मा भगवान की परिभाषा ये जो है 7वां 8वां 9वां अध्याय में जो भगवान है, जैसे व्यक्ति को जाना जाता है उसके रूप से, तो रूप, और उसके बाद उसके गुण, उसके बाद उसके कार्यकलाप, तो भगवान ने 7वें 8वें 9वें अध्याय में उनका जो कार्यकलाप है कि कैसे ये ब्रह्मांडों को चलाते हैं, ये ब्रह्मांडों को कैसा निर्मित करते हैं, ये जीवों को कैसा निर्मित करते हैं, ये कार्यकलाप आता है वर्णन। फिर 10वें अध्याय में जो है उनके गुण, जो विभूति युग है, विभूतियां अलग अलग भगवान के जो गुण है, ये कैसे जान पाते हैं, तो हम
हमारे हृदय में वो प्रेम भावना नहीं है तो हम भगवान के गुण भी नहीं जान पाते हैं। तो भगवान ने यहाँ अलग अलग विभूतियां जो है वो हम कैसे जान पाते हैं भगवान को गुणों के द्वारा। तो जो कुछ विभूतियां यहाँ पे जैसे सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, जैसे यश हो, बल हो, तो ये वैराग्य हो, जैसे डाउन टू अर्थ, कोई भी उसमें जो अहंकार नहीं हो, तो ऐसे ही गुणों को स्वाभाविक रूप से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो सर्व ऐश्वर्य, सर्व सौंदर्य, सर्व ज्ञान, इंटेलिजेंस, ये जो कुछ हम सौंदर्य, जो कुछ हम ये ब्रह्मांड में देखते हो, भगवान की ही विभूति का छोटा सा अंश है। तो ये गुणों द्वारा भगवान को जानना। लेकिन अभी जो है कि हम भगवान को, कि सर्वसाधारण जनता जो है भगवान को देखना का जो अर्थ है, एक देखना है हमारे इंटेलिजेंस से देखना। तो जैसे हमें कुछ बताया जाता है तो हम इंटेलिजेंस ब्रेन में हम उसकी इमेज तैयार करते हैं, और हम कब उसका जैसे वर्णन आता है गुलाब जामुन का, फिर हमें पहले ही वो स्टोरी मेमोरी हम करते कि ऐसा ऐसा पदार्थ है, लेकिन जब देखते हैं तो वो हमारे मेमोरी में फिट होता है। वो कभी भी हम देखें तुरंत वो मेमोरी रिकलेक्ट होती है, आंखों से रिसेप्टर जाते हैं रेटाना, फिर ब्रेन में जो स्टोर होता है, फिर समझते हम आइडेंटिफाई करते हैं आंखें ओपन ही गुलाब जामुन है। तो वैसे ही एक ब्लाइंड इंसान रहता है, एक कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस रहता है, जो बाय बर्थ ही उसके जो रिसेप्टर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज जो आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कभी देखी नहीं। अभी 15 साल का ब्लाइंडनेस के बाद उसकी अगर सर्जरी होती है, उसके विजन जो दृष्टि वापस आती है, तो ऐसे व्यक्ति को ये आइडेंटिफाई करने के लिए अभी इंटेलिजेंस में कुछ भी मेमोरी नहीं है, सिर्फ दृष्टि है, तो भी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वही भगवान को देखना है। तो भगवान को देखने के लिए ये किस भाव से देख सकते हैं? तो भगवान जो 3 स्वरूप में शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान का एक सर्वव्यापी विराट रूप है। तो भगवान ये जो है इस ब्रह्मांड में पंच महाभूत तत्वों से एक छोटा सा अंश रूपी है। जो ये ब्रह्मांड है, सिर्फ हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड की छोटी सी एक जो है हिस्सा है, लेकिन ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और ये अनंत ब्रह्मांड से एक भौतिक जगत तैयार होता है, और ये भौतिक जगत के परे 75% आध्यात्मिक जगत है। तो ये सारे जगत सर्वव्यापी जो है भगवान का एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है कि भगवान परमात्मा रूप में, जैसे वर्णन आता है भागवतम में, उनकी जो साइज है कि जैसे एक शरीर है, शरीर के कंपैरिजन में एक अंगूठा रहता है, वो साइज में चतुर्भुज रूप में परमात्मा हृदय के स्थान पे निवास करता है, जहाँ पे आत्मा का स्नान होता है। ये एक भगवान का दूसरा रूप है। और तीसरा जो भगवान का जो रूप है, स्वयं कृष्ण, ये अवतार नहीं है, अवतारी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनसे ही सारे अलग अलग अवतारों का उगम होता है। तो और उनसे ही जैसे पुरुष अवतार, अलग अलग अवतार फिर परमात्मा रूप में क्षीरोदय श्री विष्णु होते। और उनकी जो शक्तियां है, 2 प्रकार की शक्तियां, एक अपरा शक्ति जो सर्वव्यापी ब्रह्मांड है, और एक पराशक्ति है जिसमें राधा रानी तत्व आता है। राधा रानी से अनेक जो अलग अलग शक्तियां, जैसे रुक्मिणी स्वयं एक शक्ति है, और अलग अलग दुर्गा ये शक्ति है, और वही एक एक्सपांशन जो है जीव तत्व जो है तटस्थ शक्ति, वो भी पराशक्ति का लव मात्र जो पार्ट है, अंश है। तो इनमें एक स्वतंत्रता दी जाती है, शक्ति है, ये शक्तिमान की शक्ति, लेकिन वो अलग हो गई है, उनकी इच्छा है अलग रहने की। तो यह जीव जो है वो तटस्थ शक्ति गुणों द्वारा जानी जाती है। वैसे हम जीवात्मा भी इतने सूक्ष्म है कि हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। तो उसकी परिभाषा दूसरे अध्याय में आते हैं कि जैसे ये केशाग्र, बाल का सबसे बड़ा
जो कॉर्नर है, जो सबसे बड़ा टिप है, टिप के अगर 10,000 टुकड़े किए तो वो 10,000 में से एक जो है वो आत्मा है। तो ऐसे आत्मा को हम अपने आंखों से कोई भी माइक्रोस्कोप हम खोज नहीं निकाल सकते कि उन्हें देख सकते हैं। तो उसमें भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो परमात्मा है उन्हें हम कैसे देख पाएंगे? तो जैसे वो साइज दिया है वो जो है अपने आंखों की साइज नहीं है, उसे ट्रांसडेंटल फॉर्म दिया है जो अपने इंद्रिय के दृष्टि से परे है। तो ऐसे भगवान को हृदय में परमात्मा रूपी स्वरूप में देखना बहुत ही मुश्किल है। वो भगवान का ट्रांसडेंटल जो प्रेममय शक्ति भगवान अगर दिखाना चाहते हैं, जो ध्रुव महाराज ने बहुत ही तपस्या, गंभीर तपस्या और जो गुरु के मार्गदर्शन में तीव्र इच्छा से किए थे, उनको वो साक्षात्कार हुआ था और हृदय में जो परमात्मा थे उन्होंने वो दर्शन पाया था। लेकिन जो एक सर्वव्यापी विराट स्वरूप का यहाँ पे वर्णन आ रहा है वो देखने के लिए अर्जुन ने इच्छा की, क्योंकि पहले 4 श्लोकों में 11वां अध्याय जैसे प्रारंभ होता है, पहले 4 श्लोक पे जो अर्जुन की संवाद है कि वो देखना चाहता है विराट रूप, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेम अंजन जो उसके आंखों से, चक्षु से वो भगवान को सर्व जगह देख रहा है। लेकिन अभी ये विराट स्वरूप जो कृष्ण के रूप में भगवान को देखते प्रेम, जो शुद्ध प्रेमी है, लेकिन अभी ये विराट रूप उसके देखने की इच्छा क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे साबित करना चाहता है कि भगवान ने जो वर्णन दिया है अपने गुणों का, अपने विभूतियों का, जो खुद की परिभाषा, लेकिन ये लोग आगे जाके विश्वास नहीं रखेंगे। ये स्वयं कृष्ण जो आपने ही भगवद गीता बताई, कुरुक्षेत्र बताई, वही आप बोल रहे हैं मैं पिता हूँ, सबसे मैं सब जगह उपस्थित हो, सब मेरे अंदर उपस्थित हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, अलग अलग देव देवता, सारे जीव हो, ये सारे चल अचल है, सब मेरे अंदर उपस्थित है। मैं उनका जो है सृजन पालन जो करता हूँ। तो ये विश्वास रखना, क्योंकि ऐसे कलियुग में जो जीव आएंगे, तो कलियुग के जीव जो है जहाँ पे हमारी स्मृति आयु बहुत ही मंद है और जो धर्म के 4 पहिए, दया, सूची, जो सत्य और तप, ये 4 चीज जिससे हम ट्रांसडेंटल जो हमारे आंखों से परे है, वो हम हृदय शुद्ध होता है तब देख पाते हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे डाउटिंग मेंटालिटी, बहुत ही संशय, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना, और ऊपर से जो है दंभ, दिखावा और जो है फसाना, ये वृत्ति होती है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, एक तो नास्तिक रहेंगे, भगवान के जो शक्तियाँ, भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, और दूसरे होते हैं जो है साबित करने में थोड़ी सी भी सिद्धि आ गई और कुछ तो अगर वो चमत्कार करते हैं तो वो स्वयं को ईश्वर मानने लगते हैं, और साधारण जनता, ये भोली भाली जिनमें थोड़ी श्रद्धा है, वो इनको ही ईश्वर मान बैठते हैं। तो भगवान, अगर आपको समझना है, अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, तो उसने ये विराट रूप अपना दिखाना चाहिए जो कृष्ण ने दिखाया, तो तभी हम उन्हें मानेंगे ये भगवान है। तो इसलिए ये आगे का जो शुद्ध भक्त की दृष्टि है और अपने ये जीव की चिंता है कि वो फंसे जाएंगे, फिर उनका आश्रय क्या रहेगा, यहाँ से कैसे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से आएंगे। तो इसलिए भगवान को पहले 4 श्लोक में उन्होंने विनंती की आपका विराट रूप दिखाओ, और यहाँ पे 5वें से 8वें श्लोक में भगवान अभी समझा रहे कि मैं आपको देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता हुए अपने आंखों से, जो एक पंच महाभूत तत्व से अर्जुन की शरीर बना, लेकिन भगवान यहाँ पे मनुष्य रूप में है, लेकिन उनका जो शरीर है पंच महाभूत तत्व से नहीं है, तो उनका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरा विराट स्वरूप देखने के लिए जो है आपको दिव्य दृष्टि मैं प्रदान करता हूँ, तभी आप देख पाएंगे। तो ये संवाद जो 5वें श्लोक से 8वें श्लोक से जो भगवान अभी बोल रहे हैं, अर्जुन देखो देखो अभी मेरा विराट रूप। अभी 9वें श्लोक से आज भगवान 9वें श्लोक से जो है 12वां श्लोक, जो
अभी संजय के ये संवाद है। तो संजय उवाच, तो यहाँ पे जो विराट रूप देखा अर्जुन ने, उसके साथ जो है संजय देख रहा है, धृतराष्ट्र भी देख रहा है। संजय वहां पे उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे इतने सारे 7 अक्षयोनी सेना पांडवों की, 11 अक्षय सोनी जो अक्षयोनी सेना जो है जो कौरवों की, ये मध्य में भगवान का रथ खड़ा है। अर्जुन से संवाद करके भगवान अभी दिखा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ अर्जुन वो देख रहा है, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और एक तरफ है संजय और जो है धृतराष्ट्र। तो संजय यहाँ पे उपस्थित नहीं था, जो है महल में धृतराष्ट्र के साथ था। लेकिन जो यहाँ पे जो श्लोक में अनुवाद में प्रभुपाद भी कहते हैं कि संजय व्यास देव के शिष्य थे और व्यास देव की कृपा से उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और वो दिव्य दृष्टि से जो है जो कुछ कुरुक्षेत्र में हो रहा था, ऐसे धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि क्या क्या हो रहा है, वो जन्म से अंधे थे और उनको देखना था। और संजय के पास ये दिव्य दृष्टि थी, वो देख रहे थे क्या क्या चल रहा था। और वो स्वयं एक शुद्ध भक्त थे, इसलिए ये विराट स्वरूप वो भी देख रहे थे। अभी ये विराट रूप का वर्णन जो हो रहा है अभी संजय द्वारा हो रहा है, और वो अभी धृतराष्ट्र को दिखा रहा है, देखो अभी भगवान ने विराट रूप दिखाना प्रारंभ करा है। तो यहाँ पे जो संजय भगवान को, धृतराष्ट्र को विराट रूप भगवान का दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो महायोगेश्वर है, तो योगेश्वर जो योग ये सिद्धियों के ईश्वर है, तो यहाँ पे भगवान ने ये विश्वरूप दिखाया है, जहाँ पे असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमत ये दृश्य है और दैवी आभूषणों से अलंकृत है। तो ये विराट स्वरूप जो है, जहाँ पे अलग अलग एक ही कृष्ण में अभी भगवान जो है कृष्ण मुख आ करते हैं, और उसमें ये सारे अनेक अनेक जो है नेत्र है, मुख है, और ऐसे दिव्य, यहाँ पे अनेक और दिव्य एक शब्द का जो रिपीट हुआ है कि ऐसे अनेक मुख थे, तो अनेक ये नेत्र थे और दिव्य ये दृष्टि थी, और वो सिर्फ अर्जुन देख रहा था और ये दिव्य दृष्टि प्रदान किए हुए संजय देख रहा था। और उनका वर्णन जो है, आकाश में हजारों जो सूर्य है उनका उदय हो, तो हम एक सूर्य को अपने आंखों से नहीं देख सकते, और यहाँ पे विराट स्वरूप में हजारों सूर्य एक साथ उदय होता था, वो विराट स्वरूप था। हम अपने साधारण आंखों से, जो साधारण जनता वहाँ थी, उन्हें वो देखना असंभव था। और यहाँ पे 13वें श्लोक में भगवान के जो संजय कह रहे थे कि जो अर्जुन एक ही स्थान पे रह के भी जो इतने भगवान का अनंत अंश रूपी हजारों भागों में विभक्त ऐसा ये ब्रह्मांड का स्वरूप देख रहा था, और उसमें वो खुद को भी और भगवान को भी, जैसे यशोदा मैया ने भगवान को मिट्टी खाने पर आ कहा बोला था, तो भगवान के मुख में सारा विश्व ब्रह्मांड के साथ खुद यशोदा मैया उपस्थित दिखी। वैसे ही विश्व रूप में ये सारे भव्य दिव्य सारे ब्रह्मांड के अलग अलग स्वरूप में यहाँ पे खुद अर्जुन और कृष्ण ये खुद को अर्जुन देख रहा था। तो यहाँ पे अर्जुन को एक ही स्थान पे रह के ऐसा दिव्य ब्रह्मांड एक साथ कृष्ण के साथ वो देख रहे थे। तो ये सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। तो यहाँ पे अनेक अनेक लोग, जैसे हमारी सीमित बुद्धि है, और ये सबसे जरूरी कि हम जो है हमें ईश्वर बनना है, हमें लगता है हम ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम अंधे होते हैं, और हम जो है किसकी बात विचार, ये शास्त्र भी क्यों इतना अहंकार बढ़ जाता है कि शास्त्र चक्षु से ही हम भगवान को समझ सकते देख सकते, लेकिन वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो
ऐसा ऊपर भूभुवर जो है जनलोक, तपलोक, महरलोक, जो सत्य लोक है, 7 ऊपर के 7 नीचे अलग अलग जो कालगणना होती है, तो ऐसे लोक उपस्थित है पृथ्वी के अलावा। और ऐसे जीव जो हमारे मनुष्य, ये पृथ्वी जैसे वातावरण, इसलिए हमको ये शरीर मिला है, तो ऐसे असंख्य लोक है, असंख्य ग्रह है, असंख्य वहां जीवात्मा है। जैसे सूर्य में हमारे साइंस में बताया जाता है जो है अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लैनेट वेयर लिविंग जो है लिविंग थिंग्स स्टे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में ऐसी पृथ्वी एक ही है जहाँ पे जीव रहते हैं, बाकी जो ग्रह में कोई जीव नहीं है। तो प्रश्न आता है कि भगवान ने ये सृष्टि बनाने वाले भगवान, हमारे जैसे इंटेलिजेंट ह्यूमन को बनाने वाले भगवान कितने बुद्धिमत्ता, लेकिन ये अलग अलग ग्रह बनाए हैं, तो ये लोग बनाए, वहां पे क्यों नहीं होंगे जीव सृष्टि? तो है हमारे तर्क से हम देखते हैं, लेकिन हर जो ग्रह जो लोग है वहां पे वहां का जैसा वातावरण है वैसे वो जीवात्मा है। जैसे सूर्य में हम अपने आंखों से हम थोड़ा ऊपर गया, ऑक्सीजन लेवल कम होती, हम नहीं रह पाते, इसलिए चंद्र पे जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन वहां का लोक जो बनाए अलग जीवात्मा के लिए, अलग शरीर है, हम ये शरीर से वहां जाना रहना बहुत ही जो असंभव है, क्योंकि ये शरीर की लिमिटेशन है। वैसे सूर्य लोक में भी बहुत सारे जीवात्मा है, लेकिन सूर्य लोक में इतना तापमान सहन करने के लिए वो शरीर वहां दिए जाते, वो जीव वहां पे रहते हैं। तो ये हमारे तर्क से, बुद्धि से हम मानते हैं, तो ये लगता है ये सब कही सुनी बातें, हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम जो अहंकारी रूप से हमारी जो दृष्टि है, जो चक्षु है, और एक ज्ञान के चक्षु से बंद करते, हमें लगता है जो मुझे आंखों से समझता है, मेरे जो यहाँ पे मनुष्य है, शास्त्रज्ञ है, उन्होंने जो खोज किया उसके ऊपर भी विश्वास करूंगा, उसके अलावा जो कुछ ट्रांसडेंटल है उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये सिर्फ जो है प्रतीक है कि मेरे अंदर जो है अहंकार की भावना, और ये मैं ईश्वर हूँ, मैं जो शरीर के अलावा जो कोई भी दृष्टि हमारी सीमित हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक लोग के 11वें अध्याय में 12वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है जो साइंस को चैलेंज देता है कि ऐसे हमें ये पृथ्वी बनाई मिट्टी से, जो भूमि हमारी मिट्टी की है, तो कुछ लोग है मिट्टी से बना है, कुछ जो ग्रह है वो सोने की भी बना है, कुछ ग्रह रत्नों से बना है, तो कोई बहुत बड़े ग्रह है, कोई छोटे हैं। तो ये सारे ग्रह लोग एक साथ जो है अर्जुन देख पा रहे हैं, जो है भगवान की दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये विराट रूप का वर्णन हो रहा है। तो विराट रूप अर्थात भगवान को देखना, जो हर कोई साधारण जीव, जो भगवान को हम गुणों द्वारा ही देख सकते हैं, तो लेकिन साधारण जीव जो चैलेंज देता है वो इसकी जो अहंकार मूढ़ आत्मा, अहंकार की वजह से ये दृष्टि जो है विश्वास की, श्रद्धा की उसके पास नहीं रहती, वो देखना चाहता है अपने आंखों से, लेकिन आंखों से सिर्फ विराट रूप देख सकते हैं, लेकिन विराट रूप का सिर्फ हम अपने लिमिटेड आंखों से, लिमिटेड ये हवा तो नहीं देख सकते, ये हम बादल, ये आकाश, वो भी सीमित आकाश, जो जल है, समुद्र का भी बहुत लिमिटेड हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हम जैसे अंश है, इसलिए अंश रूपी विराट रूप का दर्शन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने एक साथ पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग लोग, अलग अलग सारे ये दर्शन कर पा रहा, एक साथ भगवान के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड उनके शरीर के साथ ये देख पा रहा है, क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मंगल को क्लास नहीं होगा, बुधवार को फिर हम 13वां श्लोक जो है 11वां अध्याय से देखेंगे। हरि बोल।